नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोइल्स में। आज किसी दूसरे गाड़ी का रिव्यू नहीं है, आज मेरी स्कोडा रैपिड है, उसका रिव्यू है जो सीएनजी के ऊपर भागती है। तो आज सीएनजी का रिव्यू है। बस 17 सितंबर 2020 में मैंने सीएनजी लगाया था। उसका टैंक कैपेसिटी 10 kg का है। मेरा सीएनजी किट है, बीआरसी का सिक्वेंशियल किट है। तो एक किट लगाया था मैंने 17 सितंबर 2020 में। वही आज की डेट है 19 सितंबर 2021। मैंने जब किट लगाया था तो 36,000 किलोमीटर रनिंग हुआ था गाड़ी का, और आज का रनिंग है गाड़ी का 71,000। लगभग गाड़ी 35,000 किलोमीटर सीएनजी के ऊपर भागी है। 1 साल और 2 दिन हुए हैं। सीएनजी है तो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, तो हमेशा मैं सीएनजी की यही गाड़ी यूज़ करता हूँ। मेरे पास टू व्हीलर वगैरह कोई नहीं है, बस यही गाड़ी मैं यूज़ करता हूँ। और मेरा रनिंग ज़्यादा है तो मुझे बेहतर लगता है गाड़ी का। तो चलिए, मैं अभी तक का गाड़ी का मेरा 1 साल का जर्नी कैसा रहा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसी के साथ बहुत सारे लोग हैं वो कमेंट्स पूछते हैं अपने चैनल के ऊपर कि एलपीजी के बारे में, सीएनजी के बारे में। वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, तो उसके भी आंसर्स मैं आज पूरे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो में सबसे पहले हम माइलेज डिस्कस करते हैं, जो मुझे कितना आ रहा है अभी तक। मेरा गाड़ी का जो पेट्रोल का माइलेज है सिटी का, वो 12-13 का आ जाता है। और सीएनजी का मेरा जो सिटी का माइलेज है वो लगभग 17 का आ जाता है। यानी कि 5 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा का माइलेज मुझे सीएनजी में आ रहा है। और अभी सीएनजी की करंट प्राइस 50 के अराउंड चल रही है हर जगह पर। मुझे माइलेज सिटी में आ रहा है 17 का। हाईवे पर मैं जब गाड़ी लेके जाता हूँ तो मुझे अराउंड 23-25 का भी माइलेज आ जाता है। उस बीच में माइलेज आ जाता है। मैं अगर गाड़ी 20 RPM के ऊपर चलाता हूँ, मतलब यानी कि 75 to 80 के स्पीड से अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे 10 kg सीएनजी के टैंक में अभी लगभग 9.5 kg फिलिंग कैपेसिटी आ रही है। डिपेंड है प्रेशर के ऊपर, सीएनजी स्टेशन पर कितना प्रेशर है। तो मुझे 10 kg सीएनजी टैंक में लगभग 240-250 का भी माइलेज आ जाता है। यानी कि 25 तक का मुझे माइलेज आ रहा है हाईवे के पर। और एक क्वेश्चन आया था कि गाड़ी का माइलेज कैसे काउंट करना है, गाड़ी का किसी भी सीएनजी कार का माइलेज कैसे काउंट करना है। तो ऐसा हम काउंट कर सकते हैं कि अगर हमारी गाड़ी को पेट्रोल पर 15 का माइलेज सिटी में आता है, तो सीएनजी के ऊपर +4 कर लो, 19-20 का माइलेज सिटी में आ जाएगा। और वही माइलेज अगर हम हाईवे पर जाते हैं तो 25 तक की भी माइलेज हमें हाईवे पर आ जाता है सीएनजी का। तो माइलेज का क्लियर हो गया। जितना हमारी गाड़ी को पेट्रोल का माइलेज आ रहा है उसमें 5 और 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो उससे हमारा सीएनजी का माइलेज पता चलेगा। और एक बात, मैं गाड़ी का भी परफॉर्मेंस बता देता हूँ, तो उसी के साथ परफॉर्मेंस के साथ जो क्वेश्चन आए थे उसका भी आंसर मैं देता हूँ। अभी मुझे जो गाड़ी का परफॉर्मेंस आ रहा है, कहीं पर भी पिकअप ड्रॉप नहीं है। जब जैसे मैं गाड़ी का स्टार्टर देता हूँ तो मेरा आरपीएम अराउंड 10 के करीब रहता है। पेट्रोल के ऊपर भी मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो आरपीएम मेरा 11 के करीब रहता है। तो यानी कि थोड़ा सा आरपीएम कम हो जाता है सीएनजी के ऊपर। और जो पिकअप की बात करता हूँ, अभी तक मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि अभी तक कोई भी मुझे सिग्नल पर किसी ने भी मुझे ओवरटेक नहीं कर पाया है। तो सिग्नल पर हम गाड़ी सबसे सामने लगाते हैं, जो अपना झबरा क्रॉसिंग है, वहाँ से गाड़ी जब निकलती है तो सबसे आगे मैं ही रहता हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक वो भी मुझे ओवरटेक नहीं कर पा रही, और पेट्रोल बाइक भी ओवरटेक नहीं करती, और 4 व्हीलर का छोड़ दी दो, वो भी ओवरटेक कर ही नहीं पा रही, जो नई टेक्नोलॉजी गाड़ी की भी है। तो पिकअप में कोई भी ड्रॉप नहीं आता है, बस माइन्यूट ड्रॉप आएगा। लेकिन आपको वो तब मालूम पड़ेगा अगर आप रेगुलर गाड़ी पेट्रोल पर चलाते हो और सडनली आप सीएनजी इंस्टॉल करते हो, तब आपको पहले 2-3 दिन लगेगा कि मेरा थोड़ा सा पिकअप कम हुआ है। लेकिन अगर कोई नया बंदा आके आपके गाड़ी में बैठता है गाड़ी चलाने के लिए, उसको तो कोई मालूम भी नहीं पड़ेगा गाड़ी सीएनजी के ऊपर चल रही है। तो पिकअप में थोड़ा सा ड्रॉप आ जाता है। कहीं पर अगर मुझे गाड़ी 4th गियर पर चलानी पड़ती है, तो चलानी पड़ी है, अगर रेगुलर चलाते हैं हम, तो वहाँ पर मुझे सीएनजी के ऊपर 3rd गियर पर लानी पड़ती है। बस वही डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा पिकअप का। और एक क्वेश्चन आता है गाड़ी की सेफ्टी, मतलब सीएनजी कार या एलपीजी कार सेफ रहती है क्या। आप मान लो, ऐसा देख लो कि सीएनजी कार सबसे सेफ रहती है, उसके बाद थोड़ी कम सेफ्टी एलपीजी कार में आती है, उसके बाद डीजल और पेट्रोल, वो तो सबसे अनसेफ है। आप देखे होंगे कि पेट्रोल बहुत दूर से भी फायर पकड़ता है, सही है। अपना जो एलपीजी है वो घर का, वो यहाँ पर भी अगर हमने एलपीजी शुरू किया है, अगर हम दूसरे जगह पर भी एलपीजी, अगर हमारा घर का गैस लीक हो जाता है, अगर हम स्पार्क मिलता है तो आग पकड़ता है। तो एलपीजी भी सबसे खतरनाक आ जाता है घर का। लेकिन सबसे सेफ्टी आ जाती है कार्स में। आपने देखा होगा कि कार्स में अगर आप सीएनजी लगाते हो या एलपीजी लगाते हो, सबसे सेफ हमारी कार में रहता है बाहर की जगहों से। कार में अगर आपने सीएनजी लगाया है तो गाड़ी स्पार्क मतलब फायर नहीं पकड़ते, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर लीक होता है तो भी टेंशन मत लो, मेरा लीक हुआ था फिर भी फायर नहीं पकड़ी, फिर मैंने ठीक करवा लिया, कोई प्रॉब्लम आता नहीं। लेकिन आप एलपीजी लगाते हो, लीक होता है तो कोई बात नहीं, उसको बस स्पार्क नहीं मिलना चाहिए, उसको आग नहीं मिलनी चाहिए। अगर आग मिलती है तभी फायर पकड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का जो हमारा सिलेंडर रहता है उसको एज इट इज़ गाड़ी में ट्रांसफ़र मत करवाओ। इससे अच्छा जो ऑटो एलपीजी रहता है, जो एग्जैक्ट गाड़ी का आता है, उसको गाड़ी में भरना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो घर का भी लगा सकते हो, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी केयर लेनी है, गाड़ी में कहीं पर स्पार्क वगैरह नहीं होना चाहिए। और गाड़ी हमेशा सीएनजी की भी अगर गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल रहता ही है।
तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर सीएनजी है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी पेट्रोल की ही रहती है, उसमें बस हमने अलग से सीएनजी लगवाया रहता है। और डीजल की गाड़ियों में सीएनजी हम नहीं लगा सकते, ये ध्यान में रख दो। और फिर आ जाता है क्वेश्चन एडवांसर का। मैंने एडवांसर नहीं लगाया अभी तक गाड़ी में, क्योंकि क्या है ना, गाड़ी 1600 सीसी की है मेरी, तो 1600 सीसी की गाड़ियों में पिकअप का या परफॉर्मेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इंजन बड़ा रहता है। और कुछ गाड़ी सेंट्रो वगैरह देख लो आप, अल्टो वगैरह देख लो, वो 800 सीसी अल्टो आ जाती है, कोई 1000 सीसी की आ जाती है, सेलेरियो 1000 या 1200 सीसी के। यानी कि जो गाड़ी 1200 सीसी के नीचे है, 1200 सीसी के नीचे है, उनमें हम एडवांसर लगा सकते हैं, क्योंकि उनमें स्पार्क अच्छे से मिलता नहीं है। तो जिन गाड़ियों का इंजन बड़ा है उसमें आप एडवांसर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। एडवांसर 300-400 रुपीज़ में आ जाता है, आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, परफॉर्मेंस बढ़ता है। लेकिन मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि मुझे जितना परफॉर्मेंस आ रहा है उतना मेरे लिए काफ़ी है, तो डिपेंड है। लेकिन अगर 1200 सीसी के नीचे गाड़ी का इंजन है तो आप सोच सकते हो एडवांसर लगाने का। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि एलपीजी की गाड़ियों में हम एडवांसर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। एलपीजी गाड़ियों में एडवांसर लगता है नहीं है, क्यों? क्योंकि एलपीजी का जो बर्निंग टेम्परेचर रहता है वो बहुत कम रहता है। हमने घर पर देखा होगा, हम जैसे गैस चालू करते हैं और हम माचिस लगा देते हो, ऑटोमेटिकली एलपीजी मतलब अपना जो घर का गैस है वो जल जाता है। एलपीजी यानी अपना घर का गैस ही है, ऐसा मान लो। तो उसका बर्निंग टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो उसके लिए क्या है ना, जैसे हम स्टार्टर लगा देंगे, गाड़ी एकदम से पावर पकड़ लेती है, तो उसमें कोई भी हमें एडवांसर की ज़रूरत नहीं है, एलपीजी गाड़ियों में लगता ही भी नहीं है। लेकिन सीएनजी की जो छोटे गाड़ी रहती है, जिनका इंजन छोटा है, उनको एडवांसर लगा सकते हो आप। एडवांसर से थोड़ा पिकअप वगैरह बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में एडवांसर लगाने की जरूरत है नहीं है। और एक क्वेश्चन आ जाता है, गाड़ी में हम डबल टैंक लगा सकते हैं क्या? आराम से लगा सकते हैं, गाड़ियों में 2 टैंक भी लग सकते हैं। अगर आपका 14 kg का टैंक है, उसके पीछे आप 10 kg लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, डिक्की में पेस नहीं बैठेगा सेडान कार्स में। लेकिन अगर आपकी हैचबैक या मिनी कार है, उसमें सीएनजी लगाते आपकी पूरी डिक्की का पेस खत्म हो जाता है, बस उसके ऊपर आप थोड़े से हल्के वगैरह बैग रख सकते हो मिनी कार्स में। लेकिन सेडान्स में थोड़ा बहुत पेस बचता है, तो सेडान में आप आराम से और एक टंकी लगा सकते हो, टंकी के ऊपर टंकी, यानी कि 5 kg का थोड़ा सिलेंड्रिकल इतना लंबा आ जाता है 5 kg का, और ज़्यादा मोटा नहीं पतला आ जाता है, वो लगा सकते हो आप, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएनजी लगाते समय आपने कौन कौन सी केयर लेनी चाहिए सीएनजी फिटिंग सेंटर ढूंढते समय? जो मैंने ली थी जो केयर, मैंने कैसे ढूंढा था, और उसी समय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ कौन सा सीएनजी स्टेशन है, हमारे यहाँ कौन सा सीएनजी स्टेशन है। मैं आपको लोगों को नहीं बता पा सकता हूँ, क्योंकि मेरी सिटी अलग है, आप लोगों की सिटी अलग है। आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने किया, मैंने सीएनजी इंस्टॉल करने से पहले मैं 2 जगह पर गया, उनके साथ मैंने डिस्कशन किया, थोड़ा गूगल पर इधर उधर पढ़ लिया। तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि जहाँ से मैंने लगाया है उनका रिव्यू अच्छा था, उनके साथ मैंने खुद जाके बात की थी, उनके साथ पहले एक मैंने मीटिंग की, और उसके बाद 2 दिन बाद मैंने उनके पास जाके गाड़ी छोड़ के आया था सीएनजी लगाने के लिए। क्योंकि मैं ऑफिस जाता था तो फुल डे वहाँ पर नहीं बैठ सकता था, तो उन्होंने फिटिंग अच्छे से की तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं। इसलिए आपने क्या करना है, पहले सीएनजी स्टेशन, अगर सीएनजी फिटिंग सेंटर है, वहाँ जाके उनका अपॉइंटमेंट ले लो, फ़ोन से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर जाके मिल लो, उनसे डिस्कशन कर लो। कोई बात नहीं, अगर एक बार सीएनजी लगाते हैं, कम से कम 8-10 साल हम गाड़ी से सीएनजी निकालते नहीं है, सर्विस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए पहले 1-2 मीटिंग्स कर लो, उनके साथ डिस्कस कर लो, जितने भी क्वेश्चन है कोई बात नहीं, उनको लगेगा कि बंदा क्या भी क्वेश्चन पूछता है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने जो सीएनजी के क्वेश्चन है वो सब नोट डाउन कर लो और जाके पूछ लो वहाँ पर। क्या है ना, बाद में सीएनजी लगाने के बाद आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, यार मैंने सीएनजी क्यों लगाया, एलपीजी क्यों नहीं लगाया। फिर अगर हमारी गाड़ी में हमने सीएनजी लगाना चाहिए, एलपीजी लगाना चाहिए, डिपेंड है आप रहते कहाँ पर हो। अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में सीएनजी स्टेशन है ही नहीं कहीं पर, एलपीजी स्टेशन भी नहीं है हमारे यहाँ गांव में, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एलपीजी लगा लो आपकी गाड़ी में, बेहतर रहेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं, सीएनजी का ऑप्शन नहीं है। तो फिर एलपीजी लगा लो। जो हमारे घर का जो एलपीजी है, जो घर का जो टैंक आता है, डोमेस्टिक टैंक अपना 15-16 kg का जो एम्प्टी टैंक आ जाता है, उसमें हम भर के 30 kg का आ जाता है वो टैंक, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी में एलपीजी टैंक लगा लो, एलपीजी का किट लगा लो। तो उससे क्या है ना, गाड़ी को माइलेज आता है, और कहीं ना कहीं से आप एलपीजी का टैंक एडजस्ट कर सकते हो। एलपीजी की आपका ख़त्म हो गया घर का सिलेंडर गैस, तो कोई दूसरे का ले लिया, मेहमान का ले लिया, नेबर्स का ले लिया, अपने अंकल आंटी नियर बाई हमारे चाचा जी वगैरह रहते हैं, उनका भी आप टैंक ले सकते हो। अगर आपको एलपीजी का वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो कि हमारी और एक होंडा सिटी है, मेरे बड़े भाई चलाते हैं, उसका भी वीडियो मैंने ऐड किया है, वो भी आप देख सकते हो, उसका परफॉर्मेंस, उसमें प्रॉब्लम क्या रही एलपीजी गाड़ी में, वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर आप सिटी में रहते हो तो बेहतर ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर सीएनजी स्टेशन से सीएनजी लगा लो, लगभग 75% कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी। क्योंकि सीएनजी की गाड़ी की ऐसा मान लो कि 2 रुपीज़ पर किलोमीटर चलती है, मेरी ये गाड़ी पेट्रोल के ऊपर 9 रुपीज़ पर केजी चलती है। मैं जब पेट्रोल 100 रुपीज़ पर केजी पकड़ता हूँ, और वही गाड़ी मेरी सीएनजी के ऊपर 2 रुपीज़ पर केजी हाईवे पर चलती है,
और सिटी में 2.5 रुपीज़ पर केजी चलती है, यानी कि बुलेट से भी सस्ती चलती है मेरी गाड़ी। और क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि हमारी ये गाड़ी है मतलब थोड़े अच्छे एंड की गाड़ी है, जैसे कि टोयोटा कैमरी हो गई और बड़े टॉप एंड गाड़ी जो आती है उसमें सीएनजी लग सकता है क्या? कोई भी गाड़ी अगर पेट्रोल में हो उसके ऊपर सीएनजी लगता है। बहुत सारी गाड़ियों में टीएसआई इंजन आ रहा है, 1 लीटर टीएसआई इंजन, उसमें क्या है ना टर्बो चार्ज इंजन आता है, तो उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का किट आ जाता है। मेरी गाड़ी का टीएसआई इंजन नहीं है, एमपीआई इंजन है मेरी गाड़ी का, तो मुझे जो नॉर्मल किट आ जाता है उसी में मेरा काम हो जाता है। लेकिन और स्कोडा गाड़ीज़ है जिसमें हमें टीएसआई इंजन है, तो उस टीएसआई इंजन है तो उसका किट आ जाता है, थोड़ा महंगा आता है, 80-90,000 का भी वो किट आ जाता है। तो देख लो हर एक गाड़ी में सीएनजी लगता है, लेकिन किट अलग अलग टाइप का लग सकता है और किट की प्राइस चेंज हो सकती है। और एक क्वेश्चन आया था कि आपके किट की प्राइस कितनी आ जाती है? किट की प्राइस सिटी टू सिटी चेंज हो जाती है, इंस्टॉलर टू इंस्टॉलर भी चेंज हो जाती है। मैंने लगाया था 1 साल पहले, ये 43,000 रुपीज़ में किट लगाया था। अभी इसी किट का प्राइस 50,000 से भी आगे चला गया है, क्योंकि पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ने लगा है, तो बहुत सारे लोग चेंज करने लगे पेट्रोल से सीएनजी के ऊपर या एलपीजी के ऊपर, तो प्राइजेस बढ़ी हुई है। तो और टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है सीएनजी के ऊपर भी। और भी क्वेश्चन आए थे कि हमने गाड़ी में किट कौन सा लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए। कोई भी कंपनी लगा लो। मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया था कि बीआरसी का सीक्वेंशियल किट। मैंने वो रिकमेंड क्यों किया था? क्योंकि बीआरसी का जो किट है वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल किट है। अगर हमने गाड़ी में सीएनजी किट लगा दिया तो वो किट सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। तो बहुत सारे लोग मतलब अगर आपने एक सिटी में सीएनजी लगाया और आप दूसरे सिटी में जा रहे हो और वहाँ पर जाके आपके किट में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप आराम से किसी भी सीएनजी स्टेशन वाले के पास जाते हो, इंस्टॉलमेंट करने वाले के पास, और वो आपका जो गाड़ी होगा, जो गाड़ी का केबल रहेगा, वो आपके उसके लैपटॉप में कनेक्ट करके गाड़ी का ट्यूनिंग कर देगा। आराम से किट एक 15-20 मिनट्स में रिपेयर हो जाएगा। इसलिए मैंने रिकमेंड किया था बीआरसी का किट। अभी मैं जो सीएनजी किट का है वो फ्रंट से फिटिंग दिखाता हूँ। फिटिंग कैसा रहता है, अपना 4 सिलेंडर इंजन आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सीएनजी का ये सिलेंडर से 4 सिलेंडर से सीएनजी के अलग से लगते हैं। उसके बाद ये यहाँ से फिलिंग हो जाती है, ये जो नॉब है इसको निकालना पड़ता है मुझे, यहाँ से निकाल के यहाँ से सीएनजी फिल हो जाता है। ये यहाँ पर भी दूसरा एक बटन है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो फिलिंग ऑन ऑफ करने के लिए। उसी के साथ सीएनजी का किट यहाँ पर है, आप देख सकते हो कि ये बीआरसी का किट है, यहाँ पर बीआरसी का किट है, यहाँ जो बीआरसी, हाँ उसी के साथ यहाँ पर सीएनजी का भी ईसीयू वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो इससे क्या है ना, गाड़ी का इमिशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी पोल्यूशन कितनी करेगी वो सब उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फ्रंट से ऐसी फिटिंग रहेगी, कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा सीएनजी फिटिंग है या नहीं है। उसी का साथ ये जो सीएनजी का प्लेट आ जाता है, ये सीएनजी प्लेट सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर ये प्लेट नहीं है तो कई जगहों पर आपको सीएनजी मिलेगा नहीं। अभी मैं बैक साइड से मतलब डिक्की से फिटिंग दिखाता हूँ कैसी है। यहाँ पर अपने चैनल का लोगो भी लगा दिया गाड़ी पर। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो रियर साइड से मतलब बूट स्पेस आपको इतना मिल सकता है गाड़ी में, काफ़ी बूट स्पेस है, मतलब अच्छा बूट स्पेस है। 10 लीटर्स का 10 kg का टैंक है मेरा सीएनजी टैंक, 12-14 kg तक भी आ जाता है, 20 kg का भी आ जाता है। यहाँ आपसे देख लो, अगर आपका कहीं सीएनजी लीक हो जाता है तो ये यहाँ पर नॉब है सीएनजी का, तो इसको घुमाना है हमें। ये नॉब घुमाने से सीएनजी बंद हो जाएगा, और मतलब सीएनजी आगे जाने का, इंजन को जाने का सीएनजी बंद हो जाएगा। और गाड़ी कहीं पर लीकेज है आगे सीएनजी का, तो लीकेज तब तक के लिए आप पेट्रोल पर गाड़ी चलाओ जब तक आप रिपेयरिंग सेंटर पर नहीं पहुंचते। तो गाड़ी में स्पेस बहुत बच रहा है मुझे, क्योंकि मेरी सेडान है, डिक्की बहुत बड़ी है इसकी, मिनी कार्स में स्पेस नहीं बचेगा। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। मेरी गाड़ी का भी रिव्यू कर लिया मैंने सीएनजी का, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे उसके भी मैंने आंसर्स कवर कर लिए। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलेगा मत। जय हिंद।